नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से श्याम एजुकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 6 सेमेस्टर यानी कि फाइनल ईयर में एक सब्जेक्ट है ईडीडी सेकंड, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकल डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेटिंग सेकंड। लेकिन दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में इसका कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख चुके हैं, जिसमें आपका कुछ क्वेश्चन रह गया है। उस क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करेंगे। ईडीडी सेकंड यानी कि इलेक्ट्रिकल डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेटिंग सेकंड का कुछ क्वेश्चन रह गया है, जिसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, जो आपके बीटी यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं उस क्वेश्चन को, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, सहायक कॉन्टैक्ट इंटरलॉकिंग से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताइए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको सहायक कॉन्टैक्ट इंटरलॉकिंग का फिगर बनाना है। फिगर आपका कुछ इस तरह से बनेगा। मैंने बिल्कुल इजी तरीके से फिगर बनाने की कोशिश की हूँ, आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको उसमें लिखना है, इस विधि में रिवर्स कॉन्टैक्टर के कॉइल के साथ सीरीज में फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के सामान्य रूप से बंद सहायक कॉन्टैक्टर प्रदान करके इंटरलॉकिंग किया जाता है, और इसके विपरीत जब फॉरवर्ड पुश बटन दबाया जाता है तो कॉन्टैक्टर कॉइल ए एनर्जाइज हो जाता है और फॉरवर्ड ऑपरेशन के लिए मोहर को 3 फेज सप्लाई प्रदान करता है। एफ पुश बटन पर दबाव हटाया जाता है, जो कॉन्टैक्टर D1 पर होल्ड के कारण कॉन्टैक्टर एनर्जाइज रहता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जब ए अपने एनसी कॉन्टैक्टर को सक्रिय करता है तो कॉन्टैक्टर कॉइल बी के साथ सीरीज में जुड़ा हुआ हो। तो इस प्रकार जब मोटर आगे की दिशा में घूम रहा हो तो यह संभव नहीं होगा। तो आपको इतना कुछ लिख देना है। सहायक कॉन्टैक्ट इंटरलॉकिंग में आपको ये फिगर बनाकर इसमें आपको इतना कुछ समझा देंगे तो आप काफ़ी बेहतर नंबर गेन कर पाएंगे अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा, सर्विस मेंस से आप क्या समझते हैं। एक सिरोपरि सर्विस मेंस की स्थापना में पालन की जाने वाली सावधानियों का वर्णन कीजिए तथा इसका स्वच्छ चित्र भी बनाइए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको सर्विस मेंस का फिगर बनाना है। फिगर मैंने बिल्कुल ईजी तरीके से बनाने की कोशिश किया हूँ, आप देख सकते हैं। कुछ इस तरह से इसका फिगर बनाइए। उसके बाद आपको इसमें हेडिंग डालना है सर्विस मेंस। उसके बाद आपको उसमें लिखना है, वह चालक जिसकी सहायता से विद्युत शक्ति को वितरक से उपभोक्ता के मीटर बोर्ड तक पहुंचाया जाता है, सर्विस मेंस कहलाता है। इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अपेक्षाकृत कम होता है। इसका अविकल्पन उपभोक्ता के विद्युत भार के आधार पर किया जाता है। एक सिरोपरि सर्विस मेंस की स्थापना में पालन की जाने वाली सावधानियां निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला है आपका विद्युत आपूर्ति तथा नियंत्रण केबलों को बिछाना। दूसरा है विद्युत उपकरणों को संस्थापन के लिए तैयार करना। तीसरा है गीले भागों को सुखाना। और चौथा है मोटर मशीन तथा स्टार्टर एवं संबंधित उपकरणों का परीक्षण करना। पांचवा है प्रारंभिक अथवा शून्य भार चालक की जाँच करना। छठवां है सुरक्षा रिले को समंजित करना। और सातवां है चालक का परीक्षण करना। आठवां है मीटर बोर्ड का परीक्षण करना। नौवां है वितरक लाइन का सुचारू रूप से संचालन करना। तो इतने सारी आपकी ये सावधानियां हैं। सावधानियां में अगर आप 4-5 लिख देंगे तो भी आप काफ़ी बेहतर नंबर गेन कर पाएंगे अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है प्रकाश वितरण की विधियों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो दोस्तों प्रकाश के वितरण में प्रायः निम्नलिखित कृत्रिम विधियों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें पहला है अवशोषण विधि, दूसरा है अपवर्तन विधि, तीसरा है परावर्तन विधि और है विसरण विधि। तो आपकी ये 4 विधि हैं, इसमें आपके अलग अलग तरीके से समझाया जाता है। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा है वो है पोल माउंटेन सब स्टेशन क्या है, चित्र सहित समझाइए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पोल माउंटेन सब स्टेशन का फिगर बनाना है। फिगर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके बीटी यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए। फिगर आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से और आपके फ्यूचर के दृष्टिकोण से भी। तो दोस्तों फिगर आपको सबसे पहले बनाना है पोल माउंटेन सब स्टेशन का। मैंने यहाँ पे फिगर देखिए इस तरह से बनाया हूँ, बिल्कुल ईजी तरीके से मैंने पोल माउंटेन सब स्टेशन का फिगर बनाने की कोशिश किया हूँ। आप इस तरह से पोल माउंटेन सब स्टेशन का फिगर बनाइए। फिगर बनाने के बाद आपको इसमें हेडिंग डालना है पोल माउंटेन सब स्टेशन। उसके बाद आपको उसमें लिखना है, पोल माउंटेन सब स्टेशन एक ऐसा सब स्टेशन होता है जो एच टाइप के आकार के 2 लोहे के खंभों पर एक छोटा सा ट्रांसफार्मर रखा जाता है, जिसमें कई सारी इलेक्ट्रिक की डिवाइसें लगी होती हैं। उसे ही हम लोग पोल माउंटेन सब स्टेशन कहते हैं। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि पोल माउंटेन सब स्टेशन को कई नामों से जाना जाता है। दोस्तों पोल माउंटेन सब स्टेशन को डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। पोल माउंटेन सब स्टेशन को पोल माउंटेन डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन भी कहते हैं। और पोल माउंटेन सब स्टेशन को 11/0.433 केवी सब स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। और पोल माउंटेन सब स्टेशन को 11 kV/433 वोल्ट सब स्टेशन डीपी स्ट्रक्चर के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों अगर आपका इस नाम से अगर पूछ देगा तो आपको घबराना नहीं है, आपको पोल माउंटेन सब स्टेशन का फिगर बना के समझाना है। आपको वही चीज़ दूसरे नाम से भी पूछ सकता है, तो आप इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों अगर आप इतना फिगर बना के और इतना ही सिर्फ लिख देंगे, दोस्तों वैसे तो लिखने के लिए इसमें पोल माउंटेन सब स्टेशन में आपको बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आप लिख सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप इतना ही सिर्फ फिगर बनाकर इतना ही सिर्फ अगर लिख देते हैं तो काफ़ी बेहतर नंबर गेन कर पाएंगे अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, एक इंडक्शन मोटर का रिमोट ऑपरेशन का संक्षिप्त
संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक इंडक्शन मोटर का रिमोट कंट्रोल ऑपरेशन का फिगर बनाना है। फिगर मैंने बिल्कुल ईजी तरीके से बनाने की कोशिश किया हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर रिमोट कंट्रोल का फिगर ऐसे बनेगा। बिल्कुल ईजी तरीके से फिगर बनाइए। फिगर बनाने के बाद आपको उसमें हेडिंग डालना है एक इंडक्शन मोटर का रिमोट कंट्रोल ऑपरेशन। उसके बाद आपको उसमें लिखना है यह अक्सर ऑपरेट करने के लिए आवश्यक हो सकता है, जैसे कि एक से अधिक स्थिति से 3 फेज इंडक्शन मोटर स्टार्ट या स्टॉप करने के लिए। उदाहरण के लिए उस स्थान के पास की स्थिति जहां मोटर स्थापित है, जैसे कि दुकान से, और साथ ही एक दूरस्थ जैसे कि कंट्रोल रूम से। पावर और कंट्रोल सर्किट दोनों के लिए फुल वायरिंग डायग्राम दिखाया गया है। कंट्रोल सर्किट के लिए सिस्टमैटिक डायग्राम दिखाया गया है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि मोटर की 2 पुश बटन 1 या 1/2 में से किसी एक को दबाकर स्टार्ट किया जा सकता है। बटन O1 व O2 को किसी भी समय मोटर से स्विच करने के लिए दबाया जा सकता है। तो दोस्तों इतना आप अगर फिगर बनाकर इतना कुछ अगर आप लिख देते हैं, समझा देते हैं, तो काफ़ी बेहतर नंबर गेन कर पाएंगे अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। तो वीडियो काफ़ी लंबा ना हो, इसलिए दोस्तों मैंने इस लेक्चर में इतना ही क्वेश्चन को कवर किया हूँ। और दोस्तों आगे का क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और दोस्तों आपका EDD सेकंड का एक और लास्ट लेक्चर बचा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, जो आपको वो भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा जल्द ही। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।